भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो। पालिका में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से महापौर बैठेगा। दिनेश अध्यक्ष अभिनंदन अभिनंदन और कोई है कितने लोग का फोटो लेंगे आप आइए अरुण देखिए बोल रहा है किधर है तू? का वाटर तेज अभी इन लोग को मैंने नियुक्ति पत्र दिया हूँ। ये लोग मेरे लिए अच्छे से काम करेंगे और टीम को बनाए रखेंगे और सभी नियम का पालन करेंगे पार्टी का। आने वाले चुनाव में सहयोग करेंगे पार्टी के लिए और 188 से नगर सेवक जीत के लेके आएंगे। आने वाले चुनाव में सहयोग करेंगे पार्टी के लिए और 188 से नगर सेवक जीत के लेके आएंगे। अनिल सिंधे क्या पोस्ट है वो बताओ। वार्ड उपाध्यक्ष 188। इधर रुकेंगे ना? अच्छा रहेगा। मैं इधर बैठा हूँ ना आराम से। इधर मैडम बता दे। हाँ हमने देखो उधर इधर उधर संतोष यादव उपाध्यक्ष। आगे आओ ना आप लोग, आप दोनों जन आ जाओ। कंचन पांडे आज तीसरी बार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान हुए हैं, ऐसे ही आने वाले जो 2000 हमने 19 का चुनाव जो जीता, उसके बाद में आने वाला 2024 का चुनाव भी हमने जीता। अभी हमारा एक ही टारगेट लक्ष्य है कि जो महानगर पालिका का चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पूरी मुंबई में, जो गटर नाली साफ सफाई, हमारे हर कार्यकर्ता, अगर अभी आपने अगर बारिश में देखा तो पूरी इसमें हमारे 188 के हो, 187 के हो, 183 के हो, पूरे वार्ड के कार्यकर्ता बारिश में उतर के लोगों को मदद करते हैं और ये सभी लोगों ने देखा है। उद्धव साहब और राज साहब ठाकरे जो ठाकरे ब्रांड की बात करते थे, वो कोई ब्रांड वगैरह ऐसा है नहीं। हमने ये दिखा दिया महाराष्ट्र मुंबई के मराठी व्यक्तियों ने, मराठी मतदाताओं ने, कि जो लोगों के लिए काम करेगा, जो लोगों के हित के लिए उनके साथ में खड़ा रहेगा, ये उनके साथ माता की भारत माता की। ये कार्यक्रम 188 वार्ड अध्यक्ष भीम जयसवाल सभी को नमस्कार बोलते हैं। सभी को आमंत्रित किया हूँ मैंने इस चीज़ के लिए। वार्ड घोषित करना है मुझे। वार्ड घोषित करने के लिए कुछ मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित आए हैं, उनको सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। कार्यक्रम वार्ड को दिलीप भाई मंडल अध्यक्ष, शुक्ला जी, बाला भाई, संदीप भाई, मुरुगन भाई, सभी को इसलिए आमंत्रित किया हूँ क्योंकि वार्ड घोषित करना ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए मैं वार्ड घोषित करने के लिए आज मैंने प्रयास करके इसको खत्म करना चाहता, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसके लिए अभी घोषित करने के लिए कुछ नाम है मेरे पास, तो मैं कुछ भारतीय जनता पार्टीचा और क्रमांक होने के पदाधिकारी घोषणा में प्रतिनिधियों से जिला के जिला के महामंत्री शुक्ला जी आए, उनका और क्रमांक होने की ओर से वार्ड के अध्यक्ष भीम जयसवाल का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। विजय सो भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो। मैं भीम जयसवाल 188 का वार्ड अध्यक्ष। अभी इन लोग को मैंने नियुक्ति पत्र दिया हूँ। ये लोग मेरे लिए अच्छे से काम करेंगे और टीम को बनाए रखेंगे और सभी नियम का पालन करेंगे पार्टी का।
आने वाले चुनाव में सहयोग करेंगे पार्टी के लिए, और 188 से नगर सेवक जीत के लेके आएंगे। अचानक से फिर से भारतीय जनता पार्टी धारावी विधानसभा में एक हलचल दिखाई दी। सैकड़ों की तादाद में आज फिर से वार्ड क्रमांक 188 में प्रेम जो है उनके माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया गया। तो ये अचानक से देने का कारण क्या था, और आने वाले महानगर पालिका जो चुनाव होने वाले उसको मद्देनजर रख के आप लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है या फिर कुछ और कारण है? भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो प्रक्रिया है हर 3 साल में एक बार होती है। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत सन 2025 में पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को फिर से सुसंगठित करने का प्रयास किया गया है। आज इस धारावी विधानसभा क्षेत्र में नई रचना के अनुसार हमने धारावी विधानसभा में 3 मंडल बनाए हैं। उसमें जो तीसरा मंडल है वाल्मीकि नगर का, उसमें अंतर्गत वार्ड क्रमांक 187, 188, 189 इस जंग से 3 वार्ड आते हैं। वहाँ पर हमने मंडल अध्यक्ष के नाते सौभाग्यवती मनीषा खंदारे जी को अध्यक्ष बनाया हुआ है। एक महिला शक्ति को हमने शक्ति देने की कोशिश की है। उसी प्रकार वार्ड अध्यक्ष के नाते वार्ड 188 के अध्यक्ष सम्माननीय श्री भीम जायसवाल जी घोषित हुए हैं, और संगठन की प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अपना वार्ड के पदाधिकारी, वार्ड की कार्यकारिणी घोषित करनी थी, जिसके लिए उन्होंने आज का दिन चुना। शायद वो भविष्य वक्ता या भविष्य देखने में एक्सपर्ट है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज ही भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष की घोषणा हुई। हमारे सम्माननीय आमदार अमित साटम जी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष आज नियुक्त हुए हैं। वही दिन देखकर आज भीम जायसवाल जी ने अपने वार्ड का टीम का घोषणा किया है। जिन्हें घोषणा की है, जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है, उन सबको मैं अभिवादन करता हूं और उन्हें शुभेच्छा देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के हिसाब से, चुनाव एक निमित्त है, चुनाव हमेशा होते रहता है। भी आज के 3 महीने पहले, 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। जो हमारी पुरानी टीम थी उसके हिसाब से किया। नए प्रक्रिया के अंतर्गत अभी नए वार्ड अध्यक्ष हुए, आज उनके नए वार्ड की टीम की घोषणा हुई है। नया जोश है, नई उम्र के वार्ड अध्यक्ष हैं और नई उम्र की उनके जो टीम है उसके भी पदाधिकारी हैं। नए जोश के साथ वो काम करेंगे और वार्ड क्रमांक 188 में एक अच्छा चुनौती का सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्थान प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। जिन लोगों को आपने नियुक्ति पत्र आज दिए है आपके माध्यम से, तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कैसी टीम आपकी काम करेगी? पार्टी ने माइक्रो लेवल में 3 मंडल बनाया। पहला एक जो मंडल था, आज 3 मंडल है। माइक्रो लेवल में काम होगा और ये वार्ड भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग गठित करके टीएमसी की नज़र से हम लोग वार्ड आज घोषित हुआ है भीम जायसवाल जी के नेतृत्व में। तो बहुत अच्छा वार्ड बनेगा। आगे हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान से काम करेंगे। आज से कुछ दिन पहले शिवसेना के यूबीटी के जो आमदार है वाइट विधानसभा के, उन्होंने कहा था कि धारावी जैसे विधानसभा में 7 के 7 सीट शिवसेना यूबीटी जीतने वाली है, तो आप लोगों को काम करने का क्या फायदा है? वो बोलने का पॉलिटिक्स है, सच्चाई ऐसा नहीं है। धारावी में ऊपर का हालत क्या है, 2-3 पार्ट हो चुका है। अभी का स्थिति में भाजपा बहुत स्ट्रांगली बीजेपी ग्रो हुआ है धारावी में। 7 वार्ड में हम लोग बहुत मजबूती से काम करेंगे और बहुत संगठन बहुत मजबूत हुआ है। 30-40 हज़ार वोट तो हम लोग कन्फर्म है भाजपा का, और प्रयत्न करेंगे। आने वाला इलेक्शन में ये टाइम आपको पता लगेगा
काउंसिल इलेक्शन में हम लोग 2-3 वार्ड में तो 100% जीतेंगे, इस तरह का माहौल है। मतलब आप भी अपेक्षा करते 3 वार्डों की? 3 से 4 वार्ड जीतेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज बहुत से लोगों को नियुक्ति पत्र दिया? जो 188 का वार्ड अध्यक्ष ने जो घोषणा किया, अपना टीम क्रिएट किया, तैयार किया, काफ़ी अच्छा है और अच्छा मैसेज जाएगा लोगों में बीच में। और ये सब नज़र जो है ज़्यादा करके अपने देखा जाए तो बीएमसी के महानगर चुनाव के विषय पे है। आप अभी एक क्वेश्चन किया इमरान जी कि आपके चैनल के माध्यम से ये क्वेश्चन शायद आगे से आया रहा होगा, बट मेरा ये जानकारी आपको देना जरूरी है कि जिस पार्टी का इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी बीएसटी पदपेटी का जो अभी करंटली चुनाव हुआ, उसमें 20 साल से उनका एक काफ़ी अच्छा मैसेज था और काफ़ी अच्छा उनका राज था, और उसको अभी बीजेपी और एक अलायंस पार्टी उखाड़ के फेंका है। और दो भाइयों के बीच का जो आपस में मतभेद खत्म होके साथ में आए थे, 0+0 होके अभी वो 0 पे ही रह गए हैं। 20 साल का उनका जो करियर था वो खत्म हुआ। आपका कहने का मतलब है कि महानगर पालिका चुनाव में भी 0 है वो 0 ऑब्वियसली 0 ही होंगे। महानगर पालिका में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से महापौर बैठेगा। क्या कहेंगे आपके बगल में बैठे हुए आपके जो मंडल अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। ये ख्याली पुलाव कैसे आप लोगों के मन में आया? क्योंकि तो सब सारे के सारे जो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के, वो हर तरीके से कमर कस लिए। उन्होंने कहा है कि हमारा महापौर बैठेगा, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा महापौर बैठेगा, तो ये किस हद तक ठीक है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद उन्होंने लगातार काम करते करते आज तीसरी बार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान हुए, ऐसे ही आने वाले जो 2019 का चुनाव जो जीता, उसके बाद में आने वाला 2024 का चुनाव भी हमने जीता। अभी हमारा एक ही टारगेट लक्ष्य है कि जो महानगर पालिका का चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पूरी मुंबई में, जो गटर नाली साफ सफाई, हमारे हर कार्यकर्ता, अगर अभी आपने अगर बारिश में देखा तो पूरी इसमें हमारे 188 के हो, 187 के हो, 183 के हो, पूरे वार्ड के कार्यकर्ता बारिश में उतर के लोगों को मदद करते हैं और ये सभी लोगों ने देखा है। और ऐसे नहीं कि जो भी लोगों को काम है, आज बीएमसी से लेवल के लेके पुलिस के लेवल तक लेके आज पूरा हर कार्यकर्ता उतर के काम कर रहा है। और इसी आशा के साथ हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हम सामने वाले जो उबाटा हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबको हम धूल चुका के रहेंगे। और इस आने वाले नगर पालिका में हमारा ही झंडा नगर पालिका में होगा, ये विश्वास के साथ हमारा दावा है। लगभग भारत देश में बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके विधानसभा का एक ही मंडल अध्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के धारावी विधानसभा में लगभग और टुकड़े टुकड़े में मंडल अध्यक्ष है। आपके सहयोगी कहते हैं कि महापौर हमारा बैठेगा, लेकिन जो गढ़ है आप लोगों का धारावी, आपके साथ आपके नगर सेवक है, वहीं पे आपस में लोगों की बनती नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं की बनती नहीं है। आपके हर कार्यकर्ता हमने देखा है कि अपनी अपनी ऑफिस से खोल के बैठे हुए, तो किस हद तक आप लोग दावा करेंगे 2 से 3 नगर सेवक आप लोग यहाँ से चुन के ले आएंगे और महापौर आपका बैठेगा? सबसे पहले तो मैं आपको अभिनंदन देना चाहूँगा कि आप जो खुद कह रहे हो कि हमारी हर गलियों में भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं। इसका कहने का मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बढ़ गया है। परिवार बढ़ने से जो है लोगों को अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत अपने घर को ऑफिस खोलना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा सांसद हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं और सबसे ज़्यादा नगर सेवक हैं। और पहले हमारी पार्टी में कुछ लोगों को जब हम ये हुआ था ना कि हमारे 2 सांसद से लेकर आज हम 303 सांसद तक हमारी पार्टी का आया और राज्यसभा के अलग सांसद हैं। ये पार्टी का विस्तार ही अपने आप में है कि ये लोगों की सोच से बहुत अब एक। दूसरा, आपने की जानकारी के लिए एक बताऊं
पिछले 20 वर्षों से अधिक मुंबई महानगर पालिका के ऊपर उद्धव साहब की पार्टी का या उनके तथाकथित लोगों का कब्जा था। सोमवार को मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली बीएसटी पदपेटी का जो चुनाव हुआ, उसमें पिछले 9 सालों से लगातार उनका कब्जा था। उस कब्जे के जो पहाड़ रूपी कब्जा था, उसको हमने ऐसे गायब कर दिया कि उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला। 21 के 21 उम्मीदवार उनके हार गए। 21 के 21 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। ये सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। ये जो उद्धव साहब और राज साहब ठाकरे जो ठाकरे ब्रांड की बात करते थे, वो कोई ब्रांड वगैरह ऐसा है नहीं। हमने ये दिखा दिया महाराष्ट्र मुंबई के मराठी व्यक्तियों ने, मराठी मतदाताओं ने, कि जो लोगों के लिए काम करेगा, जो लोगों के हित के लिए उनके साथ में खड़ा रहेगा, ये उनके साथ लोग रहेंगे। बीएसटी में जो वोट देने वाला तबका था, जो वोटर था, 99.99 जो है मराठी मतदाता था। मराठी मतदाताओं ने ठाकरे ब्रांड को पूरी तरह से नकार दिया। ये सच है। अब उनको अपनी मान्य करना चाहिए। जैसे कहते हैं शून्य को 0 + 0 शून्य ही होता है। अभी तक जैसे ये कहावत थी राहुल गांधी के साथ में कि वो जहां चुनाव के प्रचार के लिए जाते हैं, जिस चुनाव का हैंडल करते हैं, वहां शून्य होता है। अभी उसी के साथ में आदित्य ठाकरे का भी ऐसा हो गया कि जिस चुनाव को लीड करते हैं वो चुनाव में शून्य ही होता है। ये आपसी मनमुटाव कब खत्म होगा आप लोगों के संगठन का? यही विधानसभा में, क्योंकि हम जिस विधानसभा में बैठे उसी विधानसभा की बात करें। देखिए, ये मनमुटाव नहीं है, ये लोगों के विचारों का आपस में सामंजस्य होता है, क्योंकि उम्र के साथ में सभी का अभी मेरे बगल में मेरी बहन नीता पाटिल जी बैठी है। इनके सोचने और समझने का जो काम का नज़रिया है वो अलग है। मेरे बड़े भाई शुक्ला जी हैं, मनीषा खंदारे जी हैं, बालाजी हैं, या बाकी राजकुमार जी हैं, सभी का सोचने का ये तरीका अलग होता है। अभी मैं जो सोच रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा अनुभवी हूँ, तो मेरे सोचने का नज़रिया अलग होगा, लेकिन सोच सबके मन में एक ही है कि हम धारावी में कम से कम 4 वार्डों में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। ये 100% कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बाकी जो लोग कहते हैं ना, ये बगल का वो विधायक आके कहता है शेख चिल्ली के सपने की तरह कि धारावी में हम 7 के 7 वार्ड चुन के लाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जो पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनको बोलो कि अपना तुम गढ़ बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। इमरान भाई, पहला तो आपका शुक्रिया, आपने आज का ये पद घोषणा का कार्यक्रम आप कवर कर रहे हैं। हमारे भीम जायसवाल जी जो नियुक्त वार्ड अध्यक्ष है, उन्होंने आज उनका पूरा टीम घोषित किया है, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में संगठन मजबूत करने के लिए ये सब काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। भीम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वार्ड में। आने वाले समय में पूरे टीम को लेके, पूरे संगठन को लेके वो अच्छा काम करेंगे और हमें आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसकी हमें पूरी गारंटी है। आज तो मैं वार्ड क्रमांक 188 में जो आज पदाधिकारियों का घोषित हुआ, उन सभी को अभिनंदन करता हूं और सभी से यही उम्मीद करते हैं कि सब पदाधिकारी तहे दिल से अपने वार्ड के काम करें और आने वाला नगर सेवक का इलेक्शन में जो सवाल है धारावी करो का कि हमारे धारावी का डेवलप कैसा होगा, क्या होगा, इस चीज़ के लिए हमारे पदाधिकारी अच्छे तरह से काम करेंगे और लोगों को जताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही धारावी का डेवलप कर रही है। हमारे देश का, अपना राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इसका प्रयत्न करके उन्होंने शपथ लिया है कि धारावी का डेवलपमेंट करेंगे तो करेंगे। तो इस विषय में हमारे वार्ड क्रमांक 188 के जितने भी पदाधिकारी है, सभी को अभिनंदन करके उनसे यही उम्मीद है कि वार्ड क्रमांक 188 में चुनाव जीतना। भाई, पत्र की सभा खत्म हो चुकी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे नए जो लोग आज नियुक्त किए गए? भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल में पदाधिकारियों का संगठन में परिवर्तन होता रहता है। उस हिसाब से नीचे से ऊपर तक सभी अध्यक्षों का और उनकी टीम का
नवनिर्मित होता है। संगठन हर एक कार्यकर्ता के पार ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के नेतृत्व में, अभी मुंबई के नए अध्यक्ष आए अमित साटम जी के नेतृत्व में, हम मुंबई में महानगर पालिका में कैसे विजय प्राप्त करें। हर एक कार्यकर्ता जनता के पास जाए, जनता की छोटी मोटी जो समस्या है, सेवा ही संगठन, सेवा ही धर्म, ये वृद्ध वाक्य अपने दिमाग में रख के, मन में रख के कार्य करेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। फिर से सभी को, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, सदस्यों को अभिनंदन अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार। वार्ड क्रमांक 188 अपने भीम देशवार वार्ड अध्यक्ष से उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनका शपथ का घोषणा हुआ है और सभी अच्छा काम करेंगे, ये हम सब उम्मीद करते हैं। और अभी आपने तो बीएमसी का बेस्टी का जो भी चुनाव हुआ है मजदूर यूनियन का, वो तो ट्रेलर आपने सभी ने देख ही लिया है। पिक्चर अभी बीएमसी चुनाव बाकी है, इसमें अच्छा धारावी विधानसभा की ओर से अच्छा प्रदर्शन होगा और 3 सीट कम से कम हम जीत के आएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।